हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज सब्जेक्ट हिस्ट्री 2013 में जितने भी बिहार बोर्ड के द्वारा MCQ पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का हम डिस्कशन देंगे। सही बच्चे अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले सभी को डिस्कशन लगभग हम 2009 से 12 तक हम करा दिए। आज 13 में वही क्वेश्चन सब अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेशन है, लगभग 70% क्वेश्चन है यही रिपीटेशन है। तो सभी लोग अपना आंसर देते रहिएगा कमेंट सेक्शन या कॉपी में भी लिखते रहिए। चलिए वो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था हुआ? तो इसका आंसर होगा 1922। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। 1922 कितने ऑप्शन में है? तो सी नंबर में। तो एक का आंसर क्या होगा हुआ? एक का आंसर सी होगा। आइए हम लोग 1920 में देखते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जिसने हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। और 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर किए थे। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? तो वह इसका आंसर होगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ था हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का बी होगा। आइए हम एक नंबर देखते हैं। हड़प्पा का खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ, दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा से राज पूछता है तो कभी बताए थे राजस्थान में पड़ता है। लोथल के बारे में भी कभी बताए थे। अगर राज पूछे तो राज पूछे तो गुजरात और नदी पूछे तो भोगवा। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत 3 ही नंबर क्वेश्चन है, 13 लिखा गया कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना तो कितने में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था? तो 1336 में। कितने में हुआ था? हुआ तो 1336 ईस्वी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कि प्रयागप्रस्थी की रचना किसने किया था? प्रयागप्रस्थी की रचना वो किसने किया था? तो प्रयागप्रस्थी का रचना हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने। तो 4 का आंसर होगा सी। 4 का क्या आंसर होगा? सी। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। तो अर्थशास्त्र से हमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए हम लोग अब चलते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया जोड़े थे ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे हुआ? ब्रह्मचर्य। तो 5 में क्या होगा? 5 का बी होगा। सभी क्वेश्चन रिपीटेशन है, सभी क्वेश्चन बार-बार वही आ रहा है। लगभग आपको 70% क्वेश्चन है इस 2013 में पूछा गया है, जो पिछले हम 2009 से 12 तक करा रखे उससे। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत का रचना हुआ वेद व्यास ने किया। महाभारत का रचना किसने किया हुआ? तो वेद व्यास ने किया। 6 का आंसर होगा डी। 6 का क्या होगा हुआ? 6 का आंसर डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ये भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेशन ये भी क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई हुआ? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। किसको दिया गया था? तो समुद्रगुप्त को। तो 7 का आंसर कितना होगा हुआ? 7 का बी होगा।
पूछ देता है कि कनिष्क से क्वेश्चन ये आता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, तो 78 ईस्वी में। कब हुआ 78 के। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे, तब वह मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के इससे क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वह मगध। कौन है हुआ, तो मगध। आपका आंसर ए होगा। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी था राजगिरी, उसके बाद राजगीर और उदयी ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और उस समय से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। उदयी जो हर्यक वंश के शासक रहते हैं, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया, तो हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटा उदयी थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। तब वह इब्न बतूता किस देश के निवासी थे, तो मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे हुआ, तो मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे, तो मोरक्को के। 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर बी होगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। हुआ क्वेश्चन यहाँ है, शुरू के बारे में पूछ रहा है, जो नींव किसने डाला या शुरू किसने किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। वह किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और पूरी तरह से इसे फाइनल आने की पूरी तरह से बना किसने दिया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरी तरह से बना दिया। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। स्टार्टिंग में पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में उत्तर भारत से प्रभावित आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। उत्तर भारत से प्रभावित आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो हुआ तो रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर ए होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में है, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में है। किसके शासनकाल में आया हुआ, तो जहांगीर के। लेकिन कैप्टन हॉकिंस आ रहे थे अकबर के दरबार में, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती तो अकबर के पुत्र जहांगीर रहते, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आते। तो यही जगह से अगर कोई पूछे कि तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आ रहे थे, तो आ रहे थे अकबर के, लेकिन पहुंचे किसके, तो जहांगीर। चलिए औरंगजेब को हुआ जाना जाता है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से। स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ, शाहजहां। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो वह दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकबर से। मुगल का स्थापना किसने किया, बाबर ने किया। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा हुआ, अकबर का बेटा जहांगीर। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 13 नंबर का सी होगा। चलिए पहले है स्थापना 1526 में स्थापना, उसके बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर। इसी को सलीम कहा जाता है। हुआ जहांगीर का नाम सलीम। आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ, तो हुआ शाहजहां के समय। किस समय, तो शाहजहां के समय हुआ। तो 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये हम बता दिए हैं। चलिए हम लोग अब फिर आगे की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वह भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर। कौन था हुआ, बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर 15 का क्या होगा, 15 का डी नंबर होगा। आइए हम लोग 16 में देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वह मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ? तो 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसमें जो कांग्रेस है दो भागों में टूट जाती, गर्म दल और नरम दल में। 1919 में 3 घटनाएं होती है या 3 आंदोलनें होता है। एक होता है 3 आंदोलन नहीं, 3 घटना होता है। एक खिलाफत आंदोलन, फर्स्ट खिलाफत आंदोलन, सेकेंड रॉलेट एक्ट और थर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 2 नेता को पकड़ लिया जाता है। इसको छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। उसमें ओ डायर और आर डायर। ओ डायर जो रहते हैं एसपी रहते, आर डायर वहां का जो रहते हैं दरोगा रहते हैं। ओ डायर ने आर डायर को पकड़ के वहां पे गोली चलवा दिया। इसीलिए उधम सिंह ने ओ डायर को जब वो बूढ़ा हो जाता उस समय उसको गोली मार देता उधम सिंह। आइए वो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ये। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर ये होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 तक चला। 1922 में गांधी जी ने जब चौरा चौरी कांड हो जाता है तो गांधी जी असंतुष्ट होकर उसे आंदोलन को बंद करवा देते। खिलाफत आंदोलन तो 1919 में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है? वो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दांडी? तो गुजरात में। 19 का क्या होगा? 19 का डी नंबर होगा। आइए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली चलो। क्या हुआ क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया हुआ? तो हिटलर ने दिया था। किसने? हिटलर ने। चलिए या थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन पे देख लेते हुआ। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहते हैं? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में हुआ था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था पूना समझौता। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो बताई दिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की आगाज हुई थी और 1934 से कोई डेटा था नहीं। चलिए आप लोग 12 से कोई रिलेशन नहीं है 1934 से। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून व रॉलेट एक्ट को कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? क्वेश्चन यहाँ से। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया, इस कानून में नहीं अपील कर सकते थे, नहीं दलील दे सकते, ना अपील, ना वकील और ना दलील। इसलिए भारत के लोगों ने इस कानून को काला कानून कहा। चलिए हम लोग तो इसका आंसर 22 का आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए 22 का आंसर क्या होगा? ए। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 1949 में कौन आंदोलन हुआ? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ही रहा है 1949 नहीं होगा। 1949 नहीं, 1942 ही होना चाहिए। 1942 ही होना चाहिए क्योंकि 1949 में तो कोई आंदोलन हुआ नहीं था। 1942 में जो आंदोलन हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि आप 2013 का जब
क्वेश्चन बैंक देखेगा तो पता चल जाएगा उसमें। अभी तो मेरा फोन भी नहीं है कि देख लें, यहाँ 42 ही कर लीजिएगा। वह 1942, अगर 1942 होगा तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। क्वेश्चन कोई भी हो आपको सही बता देते हैं। चलिए, किसान से कुछ नहीं। यही चंपारण रहता, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? अगर यहाँ पे चंपारण रहता ऑप्शन में, चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो अपना उसके अनुसार देख लीजिएगा। अगर 42 है तो सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, टाइपराइटर से थोड़ा गलती हो गया, हम भी क्वेश्चन को देखे नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे हुआ? तो बी.आर. अम्बेडकर। तो किस 24 कौन सा आंसर होगा ये? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन है हुआ, सभी क्वेश्चन तो लगभग रिपीटेशन ही है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता है वह संविधान में निहित है। किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। तो आंसर क्या होगा? वो डी होगा। 25 का आंसर क्या होगा? डी। 2013 में भी हुआ 25 क्वेश्चन एमसीक्यू बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया था। कल मेरा वीडियो आएगा जो हुआ 2014। इसी करते करते आपको 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव